Assalamu alaikum. I'm Arash here. Today we are going to discuss political and constitutional phase of Pakistan from 1971 to 1977, which was Zulfikar Ali Bhutto's era, जिसको हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। उनकी अर्ली हिस्ट्री, उनका पॉलिटिकल कैरियर, वो कैसे पॉलिटिक्स में आए, उनके दौरे हुकूमत में क्या चलता रहा, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम उनके अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग हिज पीरियड एज प्राइम मिनिस्टर अ नंबर ऑफ़ लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। वो ज़मीनी इस्लाहात बहुत ज़्यादा लेके आए थे, ये उनकी अचीवमेंट थी उनके दौरे हुकूमत में जब वो एज़ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। Bhutto introduced socialist economics policies while working to prevent any further division of the country। उन्होंने बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ पे काम किया कि वो कंट्री की मज़ीद डिवीज़न ना हो। देखें, पहले 1971 में पाकिस्तान की डिवीज़न हो चुकी थी, बांग्लादेश बना, अलग हुआ पाकिस्तान से और पाकिस्तान का बाकी का इलाका अलग हुआ। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि मज़ीद जो है वो कंट्री की डिवीज़न ना हो। मेजर हैवी मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ वर इमीडिएटली नेशनलाइज्ड बाय भुट्टो एंड ऑल द इंडस्ट्रीज़ केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मतलब कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, मैकेनिकल, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने गवर्नमेंट के अंडर ले आए थे। मतलब इनको ये प्राइवेट अगर इंडस्ट्री थी तो इसको गवर्नमेंट के अंडर कर दिया था, अपनी अथॉरिटी में ले लिया था। बैंकिंग रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्मॉल फार्मर्स। अच्छा, बैंक में बहुत सारी इस्लाहात लेके आए वो, ताकि जो छोटे किसान होते हैं उनको फ़ायदा हो। मतलब कैसा फ़ायदा हो कि लाइक कुछ उनको कर्ज़े दे दिए जाएँ आसान एक साथ पे, वो कर्ज़ा लेके अपनी काश्तकारी करें, जब उनकी फ़सल वो उठाएँ तो देन रिटर्न कर दें। तो इस किस्म की कुछ उनके लिए फैसिलिटीज़। Serving the political instability, Bhutto's central government snagged two provisional governments within 6 months, arrested the two chief ministers, two governors and the 44 MNAs and MPs। अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ठीक किया था। जो लोग उनको ठीक नहीं लग रहे थे उनको मतलब निकाला पॉलिटिक्स से। बाकी के अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो भुट्टो गवर्नमेंट गेव द राइट ऑफ अ पासपोर्ट टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड फैसिलिटेटेड मिलियंस ऑफ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड पाकिस्तानीज टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। अच्छा, उन्होंने हर एक इंसान को, पाकिस्तान के सिटीज़न को हक़ दिया कि वो पासपोर्ट बनवा सकता है और बाहर के मुल्क में जाके अगर वो अपनी स्किल, अगर उसके पास स्किल्स हैं या अगर नहीं है तो वो मेहनत करके अगर बाहर की कंट्रीज़ में जाके कुछ कमाना चाहता है तो वो जा सकता है। जैसा कि आपके ख्याल में भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाके कमाते हैं, तो इस तरह दूसरे मुल्कों में रोज़गार लेने के लिए उन्होंने हर सिटीज़न को पासपोर्ट का हक़ दिया था। द लेबर पॉलिसी वाज अमंग द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट cornerstone of Bhutto's government। Shortly after assuming control, the government imposed some conditions on the dismissal of the workers। अच्छा, लेबर पॉलिसी में वो बहुत अच्छे उन्होंने काम किए और ये भुट्टो की गवर्नमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉर्नरस्टोन था। ड्यूरिंग हिज पीरियड इन ऑफिस द गवर्नमेंट कैरिड आउट 7 मेजर अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 1973 के आइन में उनके दौरे हुकूमत में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की थी। फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है, जैसा कि आपको पता है, कि हमारी कंट्री के दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुक़ किस तरह की पॉलिसी के ऊपर होंगे। तो फ़ॉरेन पॉलिसी में हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को देख रहे होते हैं। तो देखें, हिज वास्ट नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड कीन अवेयरनेस ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड एंड द न्यूक्लियर हिस्ट्री enabled him to craft the foreign policy which brought unmatched undivides in Pakistan's foreign policy history। अच्छा, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, इंटेलिजेंस थी, बहुत कीन अवेयरनेस, मतलब बहुत हद तक उनको काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म था। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनाई जो कि पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छी और अनमैच थी। Bhutto sought to diversify Pakistan's relation away from the United States and soon Pakistan left CENTO and CETO। अच्छा, ये CENTO एंड CETO दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के
उनकी मतलब उन्होंने इस बात की तलब की थी कि वो जो पाकिस्तान की ये एक तब्दील होते हुए रिलेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसको थोड़ा सा वो चेंज करें और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको वो छोड़ें। इनकी मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम उनको नहीं पसंद था। भुट्टो डेवलप्ड क्लोज एंड स्ट्रेंथन द अरब रिलेशंस एंड साइनो पाकिस्तान रिलेशन। अच्छा, उन्होंने अरब के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। और इसके अलावा साइनो पाक रिलेशंस मतलब कि चाइना के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। पाकिस्तान एंड ईरान हैज़ कमेंटेड अ स्पेशल रिलेशनशिप एज ईरान हैड प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे उनके दौर में, क्योंकि ईरान ने हमें मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। अपनी मिलिट्री के ज़रिए से हमें सपोर्ट किया था जब हमें चाहिए थी उनकी सपोर्ट। ओके, भुट्टो हैड बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, उन्होंने एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चाइना के लोगों के साथ भी रिलेशन बिल्ड किया। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में हम यही पढ़ रहे होते हैं ना कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस किस्म के रिलेशन रहे, किस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रहे। तो ये उनके दौरे हुकूमत में ये फॉरेन पॉलिसी चल रही थी। Bhutto hosted the second organization of the Islamic Conference (OIC) in the 1974, where he delegated and invited leaders from the Muslim world to Lahore. अच्छा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट किया था जो कि लाहौर में बनाई गई थी, और इसमें उन्होंने दूसरी जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड है उनके लीडर्स को इनवाइट किया था लाहौर में। भुट्टो हैड बीन एन एंटी सीटो एंड प्रेफर्ड एज नॉन अलाइंड पॉलिसी। अच्छा, मतलब सीटो ऑर्गेनाइजेशन हमने पीछे भी बात की कि उन्होंने ये छोड़ दी थी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ की वो अगेंस्ट थे। ये इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने छोड़ दिया था और नॉन अलाइंड पॉलिसी के वो हक में थे। Bhutto improved Pakistani ties with the Arab world and sided with the Arab world during the Arab-Israeli conflict. अच्छा, उन्होंने अरब को बहुत सपोर्ट किया, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, और जब इसराइल का और अरब के झगड़े हुए थे तो उसमें भी हमने अरब को ही सपोर्ट किया था। वैसे हमें करना भी अरब को ही सपोर्ट चाहिए, जो कि मुस्लिम कंट्री है, जबकि इसराइल जो है वो एक यहूद कंट्री है। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्ड रिलेशंस विद इसराइल, भुट्टो हैड मेड इट क्लियर टू इसराइल दैट हिज पॉलिसी अगेंस्ट इसराइल इज़ नॉट बेस्ड ऑन एंटी सेमिटिज़म। अच्छा, जब उनके इस किस्म का जब हम हालात चल रहे थे कि हम इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने क्लियर किया था कि इसराइल को हम इस रीज़न पे नहीं उनके अगेंस्ट कि वो यहूदी हैं, ठीक है, इस वजह से उनके अगेंस्ट नहीं हैं, बल्कि वो जो कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ के हम अगेंस्ट हैं। जो उनकी चीज़ों के जो वो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट है, जस्ट उनके मज़हब के अगेंस्ट हम नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया था। ओके, डिक्लाइन की बात करें अगर हम कि उनकी गवर्नमेंट का डिक्लाइन क्यों हुआ था। बिटवीन द 1974 एंड 1976 मैनी ऑफ भुट्टोज ओरिजिनल मेंबर्स हैड लेफ्ट भुट्टो ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से उनके बहुत सारे मेंबर्स उनको छोड़ गए। पावरफुल पीपीपी लीडर्स सच एज गुलाम मुस्तफ़ा खर, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, ओपनली कंडेम भुट्टो एंड कॉल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज रिजाइम। अच्छा, उन्होंने भी ओपनली भुट्टो की मसम्मत की, मतलब उनको कहा कि जी उनके साथ वो काम नहीं करेंगे, वो उनका काम उनको पसंद नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट भी किया उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। अमाइड प्रोटेस्ट एंड सिविल डिस्ट्रेस फेल्ट इन लाहौर एंड पीपल्स पार्टी लॉस द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सिटी। अच्छा, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा इस किस्म के उनके ख़िलाफ़ काम हुआ, और बहुत सारे मतलब जो लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई। On 3rd September, the army arrested Bhutto again on charges of authorizing the murder of a political opponent in March 1974. 3rd September को आर्मी ने भुट्टो को अरेस्ट किया था कि उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल लीडर का मर्डर किया है, और उसके बाद उनकी डेथ सेंटेंस एंड अपील, मतलब कि उनको सज़ाए मौत हुई। उन्होंने अपील की बट उनको सज़ाए मौत दे दी गई थी। भुट्टो वाज डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन 18 मार्च 1978। ओके, वो मतलब उस मर्डर के गिल्टी नहीं निकले थे, उन्होंने वो मर्डर नहीं किया था, मतलब उनके ख़िलाफ़ ये जुर्म साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 18 मार्च 1978 को उनको सज़ाए मौत दे दी गई थी। On 12th March 1978, Bhutto, former legal minister A.H. Pirzada, petitioned the Supreme Court for the release of Bhutto's science advisor Mubashir Hassan and review Bhutto's death sentence based on the split decision
ओके कि ये जो उनके एक लीगल मिनिस्टर थे AH पीरज़ादा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि भुट्टो को छोड़ दिया जाए, और उनके एक एडवाइज़र थे मुबशिर हसन, उनके बारे में भी उनको भी छोड़ा जाए, उनके बारे में भी रिव्यू किया जाए, और भुट्टो के जो सज़ाए मौत है उसको भी रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट डिनाइड हसन्स रिलीज़। सुप्रीम कोर्ट ने हसन को छोड़ने से इनकार किया बिकॉज इट वाज हेल्ड बाय मिलिट्री पुलिस, क्योंकि ये आर्मी ने उनको अरेस्ट किया हुआ था। बट द कोर्ट एग्रीड टू हेयर द आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन कोर्ट ने उनके दलाइल सुने बट उसको रिलीज़ नहीं किया मुबशिर हसन को, क्योंकि वो अरेस्टेड बाय मिलिट्री था। ऑन 4 अप्रैल 1979 द डे भुट्टो वाज एक्सिक्यूटेड। Okay, the New York Times published its report after following entire chronological events surrounding the Bhutto's trial, which stated in part, the way they did it is going to grow into a legend that will someday backfire. कि उन्होंने ये जो किया है एक दिन ये बैकफायर होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में इस किस्म की स्टेटमेंट भुट्टो के बारे में आई थी। ओके, ये डॉन न्यूज़ है तब के टाइम का, जिसमें ये ख़बर छपी कि भुट्टो जो है उनको फांसी दे दी गई है। भुट्टो हैंग्ड इन पिंडी जेल। एवेल्यूएशन करें हम अगर भुट्टो के एरा की, तो भुट्टो हैड बीन पॉलिटिकली अवेयर फ्रॉम एन अर्ली एज, मतलब कि शुरू की एज से ही उनके अंदर पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस थी। हिज ग्रेव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स लेड हिम टू राइट अ लेटर टू मोहम्मद अली जिन्ना ऑन April 26, 1945 विच रीड। ओके, तो उनका ये इंटरेस्ट ही था पॉलिटिक्स में कि उन्होंने वेरी स्टार्ट में मोहम्मद अली जिन्ना को एक लेटर लिखा था, जिसमें क्या लिखा था कि यू हैव इंस्पायर्ड अस एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। Being still in school, I am unable to help the establishment of our sacred land, कि मैं अपनी मुक़द्दस ज़मीन के बारे में कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्योंकि अभी मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा हूँ। बट द टाइम विल कम व्हेन आई विल इवन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान, लेकिन वो टाइम आएगा जब मैं अपनी जान भी दूंगा पाकिस्तान के लिए। ही वॉज द फर्स्ट एशियन स्टूडेंट टू बी इलेक्टेड टू द स्टूडेंट काउंसिल एट USC। पहले एशियन स्टूडेंट थे जो सेलेक्ट हुए थे। भुट्टो वॉलंटियर्ड फॉर द इलेक्शन कैंपेन ऑफ डेमोक्रेट हेलन गजन फॉर अ सीट इन द US सेनेट। अच्छा, वहाँ पे भी उन्होंने US सेनेट के लिए ख़ुद को वॉलंटियर किया था। ही वाज अ मैन ऑफ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन थी उनके बारे में। ही वाज अ डेमोक्रेट विद डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज, populist but not afraid of taking a stand, loved his country but not more than himself, socialist while owning huge tract of land and much more। तो ये उनके बारे में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, कुछ उनके बारे में इख्तलाफात भी है लोगों को, लेकिन उनके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टोस एरा, जो कि हमने डिस्कस किया। तो ये उनका एरा आता है 1971 से 1977 के तक, जो कि हमने डिस्कस करना था, जिसमें उनका रिजीम रहा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।